बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी की। की जय। जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नहीं बिल्कुल। अच्युतम केशवम केशवम कृष्ण कृष्ण दाम। दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। केवलम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी, प्यारी साध संगत जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे। कल हमने बहुत ही मुख्य श्लोकों का श्रवण किया, जिसकी विवेचना बताने का मैंने प्रयास किया है। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने श्लोक श्रवण किए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, उसकी हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, अधर्म पाप इनकी प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, अर्थात अपनी योग माया से स्वयं को प्रकट करता हूँ। क्योंकि केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः धर्म धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। जैसे भगवान बुद्ध हुए, क्योंकि उस समय भौतिकवाद का बहुत ज्यादा बोलचाल था। लोग बहुत ही विलासिता वाले हो गए थे और आसुरी प्रवृत्ति के हो गए थे, पशुओं के बलि देने में भी, क्योंकि वेद पुराणों का, अपने वैदिक नियमों का संदर्भ लेते हुए उसकी आड़ में गलत काम कर रहे थे। तब उस समय उस अनाचार को रोकने और अहिंसा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। तो इस तरह हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब भी धर्म की का पतन होता है, तो भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। दूसरा श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, जो भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं, जो मेरे अनुराग में मुझे याद करते हैं, मेरे प्रेम में वियोग में मुझे याद करते हैं, तो उनका उद्धार करने, उनको प्रसन्न करने, दुष्टों का विनाश करने, दुष्टों से उनको बचाने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जैसे प्रहलाद हुए, जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तब जब पिता द्वारा प्रताड़ित किए गए, तब उनकी रक्षा के लिए आए। माता देवकी कंस की बहन थी, फिर भी अपने भाई द्वारा ही वो भी प्रताड़ित की गई। तो इस तरह भगवान उनके उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान धरती पर अवतरित हुए। इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने और दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में
जन्म लेते हैं। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को ही प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म अर्थात धर्म की स्थापना करना, ये दोनों ही अलौकिक हैं, दिव्य हैं, इस सृष्टि के नियमों के परे हैं। मतलब भगवान का जन्म लेना और भगवान जो जो कार्य करते हैं वो सब अलौकिक हैं, इस सृष्टि के नियमों के परे हैं। इसे जो तत्वतः, जो इसे भली प्रकार से तत्व, इस परम तत्व को जो जान लेता है, उसे शरीर त्याग कर फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। जो परमात्मा के इस अलौकिक रूप को, उनके कार्यों को जो जान जाता है, उस आत्म तत्व को जो जान जाता है, भगवान कहते हैं फिर उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। हम भगवान को तत्वतः नहीं जान पाते, हम तो परमात्मा को समझ ही नहीं पाते। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार केवल उनकी अनुभूति ही करता है। मतलब कृष्ण का जन्म भी दिव्य है, लौकिक है, इस दुनिया से अलग है, और इसके लिए उनके अस्तित्व को आसानी से हम मनुष्य साधारण रूप से नहीं जान सकते। इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि जैसे चार अंधे व्यक्तियों ने एक हाथी का वर्णन किस प्रकार किया। जिसने सूंड को स्पर्श किया उसने उसे पाइप की तरह बताया, जिसने उसके पैरों को स्पर्श किया उसे खंबे की तरह बताया, और जिसने पूंछ को स्पर्श किया उसने सांप की भांति बताया। चौथा व्यक्ति जो अपने ज्ञान चक्षु द्वारा यह समझ गया कि यह सब तो हाथी के ही अलग अलग अवयव है, हम भी अपनी अनुभूति के कारण भगवान को भी एक सीमित मान लेते हैं कि भगवान इस रूप में है या इस अवतार में है, किंतु परमात्मा हमारी बुद्धि से, हमारी गणना से भी कहीं परे है। वो अलौकिक हैं और इस सृष्टि के नियमों से बहुत परे हैं। वो किसी भी सीमा में सीमित नहीं है, वो अविनाशी और अव्यय है। देह धारण करते हुए भी भगवान की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, ये भगवान हमें आगे के श्लोक में बता रहे हैं। भगवान का मतलब जन्म कर्म वो सब अभूतपूर्व है, वो हमारी कल्पना से, हमारी सोच से भी बहुत परे है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में कण कण में वो परमात्मा का निवास है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को ही प्राप्त किया है। भगवान आगे समझा रहे हैं कि जिसने राग मतलब आसक्ति, मोह, भय यानी डर और क्रोध, गुस्सा, इन विकारों को अपने जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अपने मन में से किसी तरह का मोह, डर, गुस्सा, ऐसे विकारों को जिन्होंने बाहर निकाल दिया है और मन को मुझ में स्थिर कर दिया, मतलब पूरी तरह अपने तन मन को परमात्मा के नाम सिमरन में, उसके भजन में, उसके ध्यान सिमरन में लगा दिया है। जो मेरे शरण में आश्रय में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञान रूपी सबसे पवित्र भक्त देह धारण करते हुए भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर हम साधना करने बैठे 2 मिनट 5 मिनट
अगर हम मेडिटेशन ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं टिकता, मन कभी इधर जाएगा उधर जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को मुझ में स्थिर कर दो। आप सारा दिन बैठे रहो, 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन अगर मन को अपने टिका के नहीं बैठे, अपने मन को बुद्धि को अगर आपने स्थिर नहीं किया, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मन को मुझ में स्थिर कर दो, मतलब पूरी तरह से 100% मुझे तुम समर्पित हो जाओ, मेरा ही ध्यान करो, मेरी शरण में आ जाओ। ऐसे बहुत सारे ज्ञान रूपी पवित्र भगवान के भक्त हुए हैं, जैसे प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, मीराबाई, कबीरदास। बहुत ऐसे महापुरुष संत हुए जिन्होंने पूर्णतः अपने आप को परमात्मा के निमित्त कर दिया, पूरी तरह से अपना समर्पित कर दिया, और देह धारण करते हुए भी वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब देह जरूर उन्होंने धारण की, मनुष्य चोला जरूर लिया, लेकिन वो अंत में मोक्ष को ही गए, अर्थात परमात्मा के चरणों में गए। वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, मतलब मेरे समान ही बन गए। भगवान का रूप व्यापक है, मतलब हमारी सोच से भी परे परे है। भगवान इतने, मतलब किसी विशेष रूप में या नाम से नहीं परमात्मा को हम बुला सकते। उसकी रचना, उसका आकार, उसके तेज जो है व्यापक है, अनंत है। जैसे हम दूध में थोड़ा सा दही डाल दें तो वह दूध दही बन जाएगा, लेकिन अगर वही दही हम क्षीर सागर में डाल दें तो वह दही में नहीं बदलेगा, क्योंकि व्यापकता में विकार नहीं होता। मतलब दही अगर समुंदर में फेंक दें तो फिर वो सारा समुंदर अपने अंदर ही उसको ग्रहण कर लेता है, वो पूरा दही नहीं बन पाएगा। उसी तरह परमात्मा भी निराकार है, मतलब उसकी व्यापकता बहुत अनंत है। इसलिए जो इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है पवित्र हो जाता है। जो अपने मन से मोह, डर, गुस्सा, अहंकार, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी अंतरात्मा से शुद्ध हो जाता है, भगवान कहते हैं फिर वही मुझे प्राप्त हो सकता है। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो उनके उपदेशों को मानते हैं, और फिर वो भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं, परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं। जिन्होंने अपने अंदर से विकारों को नष्ट कर दिया है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उन्हें भगवान की फिर प्राप्ति हो गई है, और उन्हें मोक्ष मिल ही जाता है। जैसे हम मीराबाई को देखते हैं कि लोक लाज की परवाह किए बिना उन्हें परमात्मा के प्रति इतना दिव्य प्रेम था, जो अंत में परमात्मा में ही विलीन हो गई। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनको अध्यात्म जीवन की तनक भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान की भाषा को समझने में थोड़ा समय लगता ही है। इस प्रकार हमें किसी सदगुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। जो किसी अपने सदगुरु की शरण में जाता है, उनके निर्देशों पर चलता है और भक्ति करता है, परमात्मा कहते हैं कि फिर वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सदगुरु का उसको एक साथ मिल जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में, अर्थात उसके आत्म ज्ञान में भी फिर स्थिरता आ जाती है, और वह श्री भगवान अर्थात परम पिता परमेश्वर के विषय में भी श्रवण करने में फिर रुचि विकसित कर लेता है, और यही रुचि आगे चल के उसकी भगवत प्रेम में बदल जाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। मतलब हमारा जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारा जीवन तभी सफल होगा अगर हम परम पिता परमेश्वर से अपना प्रेम स्थापित करें। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। जिसे परम पिता परमेश्वर से प्यार हो जाए, फिर वो उसकी भक्ति में ही निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जब धीरे धीरे भक्ति अपनी परम अवस्था में आ जाती है, तो हम गुरु के निर्देश के अनुसार हम भी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण अशंत अशंत उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके जो केवल शुद्ध भक्त हैं वो ही पा सकते हैं। कहने का भाव है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मैं जो जिस भी प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। यहाँ पर भजने का मतलब पूजा पाठ या आरती नहीं, कि मतलब जो याद मेरी रख। बातों पर अमल करता है, उन मेरे उपदेशों को मानता है, तो मैं भी फिर उनको वैसा ही फल देता हूँ। मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य गण मेरे ही आचरण के अनुसार ही आचरण करते हैं। मतलब सब भगवान के ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मनुष्य हम्म। जो मनुष्य उनके ज्ञान को, उनके स्वरूप को जान लेता है, उनके उस परम ज्ञान को अपने मन में धारण कर लेता है, फिर वो ब्रह्म ज्योत कृष्ण में ही मिल जाती है। और यहाँ पर भगवान ने विभिन्न प्रकार के बताए हैं कि किस तरह की भक्ति कैसी कैसी होती है, जो पहले के समय में उनके भक्त हुए। जैसे लालन भक्ति के बारे में बताया है। लालन भक्ति ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने की। जैसे वो काली माता के भक्त थे और दिन रात उनकी पूजा, और वो ऐसे उनसे बात करते थे कि अब मेरी माता हंस रही है, मेरी माँ हंस रही है, मुझसे बात कर रही है। और जब ध्यान साधना में जाते थे तो माता के साथ उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि माता नाच रही है, गा रही है, उनके अंग संग है। और फिर अब वो उसी आनंद में ही विभोर में रहते थे, और फिर वो समाधि में चले जाते थे, और वो माता चली जाती थी। मतलब उनको ऐसा प्रतीत होता था, और उनका इतना दृढ़ संकल्प था, और यही मानते थे कि मुझ में जो परमात्मा है वही तुम में है, हर एक प्राणी में वही राम है, वही कृष्ण है, वही मतलब अ, जैसे वो ज्यादा बिल्कुल। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान बहुत था, उनका डीप नॉलेज, उनको वेद वेदांतों की, दार्शनिक, मतलब बहुत नॉलेजेबल थे। तो उन्हें सब चीजों का ज्ञान था कि ईसाइयों के जो हैं या मुसलमान जिनकी पूजा करते हैं, वो सब परम पिता परमात्मा वो सारे एक ही हैं। तो इस तरह की उनकी लालन भक्ति थी। वात्सल्य भक्ति जैसे माता यशोदा और कौशल्या माता ने की। माधुर्य भक्ति संत गुलाब राव महाराज माधुर्य भक्ति संत गुलाब राव महाराज बचपन से ही अंधे थे। तो उनको भी ये जो था, अपने आप ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, और वो कृष्ण के साथ उनका इतना ज्यादा, मतलब शुरू से ही उनका भक्ति भाव था कि उन्हें लगता था कि मैं राधा हूँ और मेरा विवाह कृष्ण से हो गया है। और उसी तरह से वो श्रृंगार करते थे, उसी तरह। और ऐसा मानते थे कि मैं अपने शिष्य, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य नहीं, शिष्या हूँ। तो इस तरह की वाह, जो, ये इनका और इनका क्या नाम है संत का? गुलाब जी, क्या संत पूरा नाम? गुलाब राव महाराज जी, गुलाब राव महाराष्ट्र के, महाराज। हाँ, महाराष्ट्र के ये बहुत बड़े संत हुए हैं। तो ये वाह। वैसे तो मतलब जन्मान तो नहीं, थोड़े समय बाद ये इनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, लेकिन इन्हें हम्म। ज्ञान बहुत था, और इनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि इनके सामने कोई भी धर्म शास्त्र या किसी का भी वर्णन होता था तो उसको रिपीट करके ये फौरन बता देते थे। बहुत ही बड़े ज्ञानी, बहुत ही बड़े संत हुए हैं। और उसके तो बाद है दास्य भक्ति, इन जैसे हनुमान जी अच्छा ने नहीं, की। ये गुलाब राव जी ने माधुर्य है ये माधुर्य क्या हाँ, नाम है इसका? माधुर्य भक्ति, इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भक्ति थी। मतलब भी मतलब वो किसी भी, सुंदरता पे ज्यादा, मतलब उनका हाँ, सुंदरता देख, सौंदर्य की माधुर्य नहीं, तरफ सौंदर्य। नाच कर गा कर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा लेते थे, और उसको बजाना इनको शुरू से ही आता था।
और इतने हाँ। मधुर बजाते थे कि उसी में ही लीन हो जाते थे, मतलब प्रभु भक्ति के लिए उसी वाद्य को बजाने में निपुण थे। हम्म। तो माधुर्य भक्ति जो थी संत गुलाब राव महाराज जी की थी, और दास्य भक्ति हनुमान जी की। हाँ। और उसके बाद सांख्य भक्ति की, कर्म योग क्या है, कर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों को साध कर कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, ऐसे अर्जुन की थी। तो भगवान कहते हैं कि जिस रूप की भी भक्ति की, उसी के अनुसार मैं भी उनको भजता हूँ। यहाँ पे दात्रेय भगवान की भी कथा आती है कि दात्रेय भगवान ने भृंगी कीट से शिक्षा प्राप्त की। जैसे आप बता भी रहे थे कि भृंगी कीटक एक सामान्य कीट को पकड़ कर लाता है, मतलब वो हम्म। भृंगी जो कीट है वो ना नर होता है ना मादा होता है। तो किंतु वो जब से सृष्टि बनी है तब से है, वो किसी भी एक सामान्य कीट को पकड़ कर लाता है और एक मिट्टी के घर में अपना जो एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाता है हाँ, उसके कई अंदर बार बंद कर जैसे देता है। गांव में घर होते थे ना, गांव के जो ऐसे डोर का वो क्या बोलते हैं, डोर के आसपास जो होता है ना, वहां चौखट के आ, छोटे छोटे मिट्टी का उसमें मिट्टी के। लग जी। जाते थे। उसमें सुराख होते थे, ऐसे ऐसे लग जी। जाते थे तो वो उसमें बंद कर देता था, फ्रेम में, फिर हाँ, उसे। डोर के फ्रेम में ऐसा देखने को कभी कभी मिलता था। अच्छा। चुगाठ तो बोलते भैया उसको, चुगाठ में। चौखाट, हाँ। चौखट फ्रेम, चौखट में, चौखाट। हाँ। हाँ तो एक जी। मिट्टी के घर में उसे बंद कर देता था, फिर वो उसे दंश मारकर दरवाजा बंद करके चला जाता था, मतलब अपने बिल के अंदर बंद किया उसने घर में, और एक डंक मारकर उसको चला जाता था। कीटक दर्द दर्द और भय के कारण पूरा समय भृंगी कीट का ही चिंतन करता था, भिन 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 करके, मतलब उसको दर्द होता रहता था, और वह डर के कारण फिर उसका बार बार ध्यान करने से, उसका चिंतन करने से उस कीटक का भी स्वरूप भृंगी कीटक जैसा भृंगी ही की तरह हो जाता। हो जाता था। ये हम्म। कैसी अद्भुत लीला है प्रभु की, ये अद्भुत देखो कि लीला है, बहुत हाँ, अद्भुत खुद ही लीला है। मतलब रूप ही उसका हो जाता है, उसी जैसा। उसका वाह। ही रूप हो जाता है, इसीलिए हमारे जो गुरु जी हैं उनको भी कहते हैं कि भृंगी गुरु होने चाहिए, जो हाँ हाँ। अपने ये स्वरूप पता है क्या, आत्म ये समान सत, बना ले। ये ये सतपाल सतपाल महाराज सतपाल जी ने, महाराज जी है ना जो, ये महाराज जी उनकी हाँ हमेशा सतपाल जी। जी ने हिंदी कहा के मुझे, बारे में गुरु कहते बात बाबू करते हैं। शरदाराम जी ऐसे गुरु थे, कहते हैं वो ऐसे गुरु थे भी जी। जो, वो कहते बाबू शरदाराम ने खुद कहा था उनको। सतपाल जी कहते भी, उनके पिताजी को शायद कहा होगा, उन्होंने बताई, कहते भी हम उस तरह कह भी अपने सेवक को भी अपनी तरह बना देने वाले ऐसे मतलब जी। के पूर्ण गुरु। वाह वाह। हाँ जी, तो ये दत्तात्रेय भगवान ने भृंगी कीटक से ही शिक्षा पाई, जब उन्होंने देखा तो तब उन्हें आत्मज्ञान हो गया कि जैसा चिंतन वैसा अंतःकरण, और वैसे ही अपने स्वभाव में परिवर्तन, कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा अंतःकरण होना चाहिए, और वैसे ही हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होना चाहिए, केवल बाह्य नहीं होना चाहिए। तो इससे दत्तात्रेय भगवान ने यह शिक्षा पाई है कि हमारा मन जिसके साथ भी एकाकार होगा, उसके सारे गुण हम में ही दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में ऐसे भृंगी गुरु का ही शरण लेनी चाहिए, जो अपने समान कर दे। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसके भक्तों की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो और परमात्मा अपने चरणों में वास दे। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। बहुत सुंदर। वाह। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। मेरा मेरा कोई न कोई न सहारा सहारा बिन तेरे, नंद लाल लाल सवरिया सावरिया में। मेरे। दिन रात मैं तुझको, दिन रात मैं ध्यान लगाऊं, तेरे चरणों पे बलि बलि जाऊं।
दिन रात मैं ध्यान लगाऊं, तेरे चरणों पे बल बल जाऊं। दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल संवरिया सांवरिया मेरे। मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल नंदलाल सांवरिया संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, नहीं गुण और दोष विचारे। तूने लाखों पापी तारे, नहीं गुण और दोष विचारे। दासियान पड़ी दर तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। मेरे सतगुरु महाराज अरे की जय। बहुत सुंदर, ये जो बात बहुत आपने आज, ये बड़ा ही सुंदर ये आया है कि जिसका चिंतन करते रहे ना, है ना, भगवान का चिंता जी करता है। अभी देखो, ये भी बात आई है कि गुरबानी में आप पहलवान को कहते रहो बड़ा पहलवान है, बड़ा पहलवान है, बहुत पहलवान है। आप पहलवान नहीं बन जाओगे। धनवान को कहोगे वो बड़ा धनवान है, बड़ा धनवान है, बड़ा धनवान है, वो भी आप नहीं बन पाओगे। अगर परमात्मा को करते रहोगे, परमात्मा तो कितना कितना तो दयावान है, कितना ये, तो परमात्मा वाले जो देवता वाले गुण आप में आ जाएंगे। अगर परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा को करते रहो, उसकी तारीफ करते रहो, उसकी सृष्टि कितनी सुंदर है, कितने सुंदर पशु पंछी सारे, नदियां नाले और ये समुद्र धरती, तो ये आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, उसकी तारीफ करते 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 आप में भी वो जो जो ना गुण अंतःकरण जो आ वही जाग जाएंगे, जाता है। प्रभु वाले गुण, हाँ जो जी। संतों वाले गुण आ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल बात बिल्कुल। बड़ी सुंदर आपने आज की कि जो अगर गुरु अगर भृंगी ऋषि तरह है तो बस फिर वो आप में ऐसे गुण इसीलिए, भर देते हैं। हाँ जी, इसीलिए सत्संग का सहारा लिया जाता है कि क्योंकि हम संसारिक, हमारे लिए आसान नहीं होता कि मोह माया से छूट पाए। हम घर हम्म। गृहस्थी वाले हैं, हर एक चीज से अटैचमेंट, कभी परिवार से, बच्चों से, कभी कुछ, तो हम तो फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो हमें ये सब चीजें छुड़ाने में, हमारी मोह माया छुड़ाने में सबसे ज्यादा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें उसी तरफ लेके जाती हैं। नहीं तो हम इसी आसक्ति में, इन्हीं में ही पड़े रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें वाह, अपने आप को मोह माया से छुड़ाना है, तो उस सदगुरु का सत्संग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल।